जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी हिम्मत ना हारना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि के बारे में। कैसा होगा वर्ष 2026? क्या तकदीर चलेगा या तनाव मिलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। तुला राशि, देखिए, तुला राशि के लोगों एक लंबे समय से मानसिक तनाव बना हुआ था। क्या आप बता सकते हैं यह समय कौन सा था? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कौन सा समय था जहां से आपको मानसिक तनाव? तो दोस्तों, इस बात पे तो सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि तुला राशि के लोगों को 2009 से शनिदेव की 6.5 चली थी। तब से ही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां तनावपूर्ण बनी थी। वहीं से आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने के संकेत बन गए। लेकिन 6.5 भी आपकी जनवरी 2017 में दूर हुई। जनवरी 2017 के बाद भी तुला राशि के लोगों ने वो फतह हासिल नहीं की जिसके लिए लालायत बन के बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन्नति और प्रगति में यह परेशानी बाधक बन के बहुत बड़ा तकलीफ पैदा करती है। और सीधी बात करूं तो तुला राशि के लोगों को ऐसा लगता है कि 6.5 तो 2017 के बाद चालू हुई। पहले वाली जो थी वो समझ में नहीं आ रही है। कहां माने कि 6.5 वो थी या 6.5 2017 के बाद चालू हुई? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो परेशानियां 2017 के बाद से देखी वो बहुत तकलीफ वाली थी, जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक परेशानियों के अलावा ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, व्यापार और दांपत्य जीवन में नाना प्रकार के व्यवधान, व्यापार और दांपत्य जीवन के कारण बहुत बड़ी तकलीफ का आभास, संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति में तकलीफों का सामना करना पड़ा। और रिश्ते नाते इतने खराब हो गए जिसकी सीमा नहीं। रिश्ते नातों में तो यह सोचना पड़ता है किसको अपना कहें और किसको पराया। इसी के साथ ही बीमारी पे भी स्वयं एवं परिवार के लोगों में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था, पड़ रहा है, पड़ता रहेगा। और भाग्य का साथ ना मिलना, नौकरी के क्षेत्र वालों को भी नाना प्रकार के तकलीफों का सामना करना, राजनीति वालों को भी उठापटक जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा, लाभ नाम की चीज भूल गए और अप्रत्याशित खर्चों के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मानसिक तनाव आज भी बना हुआ है। दोस्तों, मानसिक तनाव की बात करते हैं तो मानसिक तनाव 2022, 2023, 2024, 2025 इस समय में बहुत अधिक दबाव बना रहा था। लेकिन वर्तमान समय में मानसिक तनाव तो है, लेकिन पहले जितना नहीं। मानसिक तनाव पहले जितना क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ग्रह बदले, कुछ स्थितियां बदली और कुछ ग्रहों के साथ देने के कारण कुछ काम भी निपट जाने के कारण तनाव तो कम हुआ, लेकिन तनाव आज भी है, पहले से कम है, पहले से कम है।
इस बात का ध्यान रहे। और अभी यह रहेगा, थोड़ा सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा। दूसरा भाव होता है धन का। धन के भाव की बात करें तो ध्यान से सुने। अगस्त 2017, अगस्त 2000, देखिए 7.5 उतर गई आपकी, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। अगस्त 2017 यहां पर राहुदेव बैठे थे और राहुदेव यहां पर केतुदेव, राहुदेव यहां पर बैठ करके तुला राशि के लोगों के कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान कर दिया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी हो या प्राइवेट, जिसको करियर बोलते हैं, के क्षेत्र में एक ऐसा व्यवधान कि इस समय में बहुत सारे तुला राशि के लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के नोटिस आ गए, सस्पेंड हो गए, कारण बताओ नोटिस जारी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा का घर है और चंद्रमा राहुदेव आपस में शत्रु हैं। राहुदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। चंद्र ग्रहण राहुदेव की देन है, सूर्य ग्रहण राहुदेव की देन है, जिसके कारण नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव बना दिया। क्यों? क्योंकि इस समय में ना प्रमोशन हुआ, ना ट्रांसफर हुआ, ना मनपसंद जगह मिली, ना अपने काम से कुछ संतुष्ट थे, ना सामने वाले संतुष्ट थे, जिनके यहां काम करते थे वो भी संतुष्ट नहीं थे। ठीक इसी प्रकार जो राजनीति कर रहे थे उनको भी अगस्त 2017 से लेकर मार्च 2019 के बीच यहीं पे बैठे रहे राहुदेव, तब तक उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस समय में पिता से संबंध कमजोर, पिता की सेहत कमजोर, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, यहीं से राहुदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से और मंगलदेव राहुदेव आपस में शत्रु होने से, राहुदेव के यहां दृष्टि पड़ने से दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण धन की आवक कम हो गई, संचय धन खर्च हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर हो गए, पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न हो गया। और यह सब कुछ कब तक रहा? मार्च 2019 तक। और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर, चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, जायदाद का होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और इस भाव में पहले से केतुदेव के बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण परिवार के सुख में कमी, भूमि भवन मकान दुकान लेने में बेचने में तकलीफें और माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत अरे बंद कर दे, माता की सेहत कमजोर, बंद कर दे, माता की सेहत कमजोर और भूमि भवन मकान दुकान लेने बेचने में तकलीफें, वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। यह सब कुछ राहुदेव का कमाल था। इतना ही नहीं, इसी समय में छठे भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से, नवम दृष्टि यहां पर, छठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और यह देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए, बहुत सारे लोगों को रोगों पे पैसा खर्च करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को शत्रुओं का सामना करना पड़ा। शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं और सामने वाले भी हो सकते हैं। स्थितियां ऐसी बनी, मन में भय लगना, कहीं गलत ना हो जाए, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, यह सब कुछ आपने देखा है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, पुलिस केस, अदालती मामले, इन सब के कारण एक परेशानी जैसी स्थिति का आभास करा दिया।
अब आप कहोगे साहब पुलिस केस अदालती मामले, तो दोस्तों यहां पर थोड़ा यह भी बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के शनिदेव की 7.5 में भी इस प्रकार के मामले बने, उनके कारण भी हो सकता है या नए कारण भी बन करके पुलिस केस और अदालती मामलों के मामले जैसी स्थिति का योग बना था। ठीक इसी प्रकार यहां पर केतुदेव बैठ करके परिवार के सुख में तो कमी कर रहे थे, लेकिन पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसे खर्च कराने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया, जिसके कारण मानसिक तनाव था। लेकिन ससुराल पक्ष से भी संबंधों में तनाव जैसी स्थिति का सामना करा दिया, खराब कर दिए संबंध। उधार दिया हुआ पैसा आने में तकलीफ पैदा कर दे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोने का काम करते हैं, उनको भी तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से, यहां पर राहुदेव पहले ही बैठे होने से जो परिणाम राहुदेव के बने थे वही देखने को मिले। लेकिन नवम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों के कारण, अप्रत्याशित खर्च आने, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल वाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करने के संकेत बना दिए। और इसी समय में यहां पर इस जगह पे शनिदेव बैठे थे, और शनिदेव का यहां बैठना देवगुरु बृहस्पति के घर में अच्छा नहीं है, जिसके कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंध खराब हो गए। लेकिन पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ये दोनों ही ठीक परिणाम दे रही थी, लेकिन नवम दृष्टि से लाभ का नाम भूल गए, क्योंकि ये सूर्यदेव का घर है, और सूर्यदेव के घर में शनिदेव की दृष्टि पड़ने से सूर्यदेव और शनिदेव आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध खराब होने से शनिदेव इनको शत्रु मानते हैं, जिसके कारण लाभ नाम की चीज भूल गए और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब और कमजोर कर दिए। ऐसा कब तक रहा? मार्च 2019 तक। लेकिन मार्च 2019 के बाद भी स्थितियां ठीक नहीं रही। क्यों नहीं रही? यहां पर आ गए केतुदेव, यहां पर आ गए राहुदेव। भाग्य में राहुदेव बैठ गए, राशि तो उच्च में बैठे, लेकिन केतुदेव भी उच्च राशि में बैठ गए। दोनों अपनी अपनी नीच राशि को देखने के कारण आपकी मति को भ्रमित कर दिया। कैसे कर दिया? यहां पर बैठ करके राहुदेव ने आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल करके मति भ्रमित करने का काम कर दिया, एक संदेहपद स्थिति का निर्माण कर दिया और संतान की चिंता देने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार केतुदेव यहां बैठ करके आपके व्यापार को और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा कर दिया, भाग्य में अवरोध पैदा कर दिया। ये केतुदेव की नीच राशि है, लेकिन लाभ में कमी बराबर होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। और ये सब कुछ कब तक रहा? सितंबर 2020 तक। सितंबर 2020 में स्थितियां बदल गई। धन के भाव में केतुदेव और अष्टम भाव में राहुदेव। यह सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात। कैसे? केतुदेव कहां बैठे थे? धन के भाव में, मंगलदेव के घर में। कहां से आएगा धन? अभी गया तो चला जाएगा, आपके पास क्या रहा? ये टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि मंगलदेव केतुदेव के शत्रु हैं। बड़े भाई भाभी, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब। जो आपके पास जमा पूंजी थी वो खर्च हो रही थी। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब, पैतृक संपत्ति का विवाद, और इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। यहां पर सप्तम दृष्टि और यहां पर राहुदेव बैठे, रोग पैदा करके स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोगों पर पैसा खर्च। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने से, चंद्रमा का घर होने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया और यहां पर नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर दिया, मानसिक तनाव दे दिया, बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा कर दिया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र से तुला राशि के लोग इस समय बहुत परेशान रहे।
क्योंकि ये नवम दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हुआ यह कि नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता था, मन करता था बार बार स्थान परिवर्तन कर लें, मन करता था यहां पर पैसा नहीं बढ़ रहा है, जहां पैसा मिले वहां चलें, और ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, ना बॉस लोगों से संबंध ठीक, ना साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया, जहां पर गए वहां पे भी परेशानियां देखी, क्योंकि योग साथ चलता है। कहीं भी जाओ, करम छावड़ी लार की लार, मारवाड़ी में कहावत है, चाहे जाओ सात समंदर पार, करम छावड़ी लार की लार। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण थोड़ा तकलीफजनक स्थिति का आभास देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर केतुदेव राहुदेव बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर, 12वां भाव होता है प्रत्याशित खर्चों का, विदेश का, विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफ, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों से जुड़ गए, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल वाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, अपने अपने भाग्य के अनुसार। सप्तम दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, राहुदेव मंगलदेव के शत्रु होने से इस भाव की स्थितियों को खराब कर दिया। और नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में अवरोध पैदा कर दिया, माता से संबंध खराब कर दिए, माता की सेहत खराब कर दी, परिवार के सुख में कमी कर दी, और जायदाद के क्षेत्र में तकलीफ पैदा कर दी, वाहन प्राप्ति में भी तकलीफ पैदा कर दी। ये सब कुछ आपने देखा। कब तक? अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 में स्थितियां परिवर्तन हो गई। क्या हुआ? राहुदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में चले गए। शनिदेव यहीं बैठे थे, चले गए, कितना बढ़िया लगता, चले गए। लेकिन यह स्थिति बहुत खराब और तकलीफजनक रही। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है मंगलदेव का। मंगलदेव के राहुदेव शत्रु हैं, जिसके कारण दृष्टि अंगारक दोष बन गया, और लगन में केतुदेव बैठे थे। यहां पर स्थितियां काफी तनावपूर्ण रही, जिससे क्या होता है, जिससे एक ऐसा तनाव जो साला कम होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा तनाव जो समझ में नहीं आ रहा किस बात का तनाव, कैसे करें इस तनाव का समाधान, ऐसा तनाव जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो, सोचने समझने की स्थितियां खराब हो, निर्णय लेने में सक्षम ना हो, बात बात पे स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, क्रोध आने जैसी स्थितियों का निर्माण हो, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, और शारीरिक पीड़ा का भी बार बार अनुभव होने जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर डालने से संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, और शेयर मार्केट में सबके कारण चिंता। शेयर मार्केट से इस समय में बहुत सारे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। सप्तम दृष्टि व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ने से दोनों ही खराब। लेकिन नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने से, केतुदेव की नीच राशि मिथुन राशि पर पड़ने से भाग्य को बाधित कर दिया, भाग्य खराब कर दिया, जिसके कारण ये स्थितियां भी बहुत तकलीफजनक रही। लेकिन ये सब कुछ रहा कब तक? अक्टूबर 2023 तक। और यहां पर राहुदेव बैठ करके, सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, राहुदेव ने सब में व्यवधान पैदा कर दिया। दाम्पत्य जीवन के भाव में बैठ करके जीवन साथी के बीच में ऐसा व्यवधान पैदा किया, जिसके कारण तनाव और तकरार जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और तनाव और तकरार ऐसा जिसमें प्रतिदिन रोष बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया, तकलीफें बढ़ती गई, दूरियां बन गई, एक दूसरे से दूर हो गए, मन मुटाव हो गया, जो एक दूसरे के लिए जी जान से साथ थे वो दूर हो गए, और बहुत सारे लोगों के संबंधों में संधि विच्छेद के योग भी बन गए, बहुत सारे लोगों के कोर्ट कचहरी हो गई, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उस पर भी पैसा खर्च हुआ। लेकिन ये सब कुछ
राहुदेव ने निर्माण करके कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोल दिया। ऐसी स्थिति के कारण स्थितियां बहुत तनावपूर्ण और तकलीफ वाली रही। लेकिन व्यापार की हालत बहुत खराब और कमजोर करके व्यापार के कारण तनाव जैसी स्थितियां पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में व्यवधान करके व्यापार में हानि जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। व्यापार के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ा, नुकसान का सामना करना पड़ा। व्यापार के कारण एक ऐसा सिम्टम्स हो गया कि व्यापार भी खत्म हो गया और पैसा भी खत्म हो गया। ये लगातार बना हुआ है। कब से? 2022 से, अप्रैल 2022 से 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2026 तक बराबर बना है। इसके बाद भी बना रहेगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा। तो दोस्तों 2022 के बाद लगातार क्यों, तो ध्यान से सुने। 2022 में यहां पर राहुदेव बैठे थे। जनवरी 2023 से इस भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी और यह शनिदेव की नीच राशि है। यह कब तक पड़ी? 29 मार्च 2025 तक। और 18 मई 2025 से इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर बनी हुई है। कब तक रहेगी? दिसंबर 26 तक। क्या इसमें सुधार नहीं आएगा? बीच बीच में आएगा, अभी समझाऊंगा। सुधार कैसे आया, कब आया, कब आएगा, यह सब समझाऊंगा। लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापार और दाम्पत्य, देखिए दोस्तों, मेरे को बताने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या नीच राशि में, क्या उच्च राशि में, क्या शत्रु राशि में, क्या राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव के साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, मेरे को क्या पता। इस कुंडली के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या है, वो अपने पड़ोस में, आसपास में जो भी विद्वान रहते हैं उनको दिखाने की कृपा करें, जिससे आपकी कुंडली की स्पष्ट पोजीशन आपके सामने आ जाए, आपको आगे बढ़ने में, आगे चलने में दशा और दिशा दोनों की जानकारी मिल जाए। तो इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, रोगों का होता है, और इसके कारण तो आज भी स्थितियां थोड़ी परेशान वाली बनी हुई है, क्योंकि रोगों पे तो पैसा खर्च करना ही पड़ रहा है। लेकिन भाग्य भाव की स्थितियां ये भी काफी उतार चढ़ाव वाली रही। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा, 2022-23 में यहाँ की स्थितियां बहुत खराब थी। सभी रास्ते भाग्य से बनते हैं और भाग्य ने इस समय साथ नहीं दिया। इस समय बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इस भाव की स्थितियों में सुधार तो बन गया। कब से बना? 15 मई 2025 से। 15 मई 2025 से यहां पर देवगुरु बृहस्पति आ गए और देवगुरु बृहस्पति ने यहां पर बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बन गए हैं और भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य साथ देता रहेगा। भाग्य से बहुत कुछ हासिल करने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी आपको एक तनाव है, एक भय है, एक डर है कि कहीं मैं सक्सेस नहीं हुआ तो, कहीं बिना फालतू में खर्चा हो गया तो, और आज बात बात का पैसा लगता है, पैसा भी मोटा लगता है। तो यही एक मन में भय है। यहां की स्थितियां, कर्म और कैरियर की स्थितियां, दोस्तों सीधी बात करूं तो वर्ष 2018 से कर्म और कैरियर के कारण तुला राशि के लोग बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और 2020 से तो लगातार ऐसा अवसर है जिसके कारण यहां की स्थितियां बहुत खराब और कमजोर बनी हुई है। कैसे? देखिए, यहां पर शनिदेव बैठे थे 2020 में, और यहां चंद्रमा का घर है। सप्तम दृष्टि शनिदेव की पड़ रही थी, और चंद्रमा के घर पर दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि विष दोष हो जाता है, जिसके कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो जाता है। और यह सब कुछ कब तक रहा? यह सब कुछ जनवरी 23 तक रहा। इसके बाद में यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ना चालू हुई अक्टूबर 2023 से, और राहुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण, चंद्रमा का घर होने के कारण, राहुदेव की दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष हो गया और इस भाव की स्थितियां खराब हो गई, और यह रही 18 मई 2025 तक। तब तक रही।
लेकिन 20 अक्टूबर 2024 से इस भाव में मंगलदेव आकर के बैठ गए और मंगलदेव नीच राशि में आने के कारण इस भाव की स्थितियों के साथ साथ धन के भाव की और दाम्पत्य जीवन के सप्तम भाव, व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव के स्वामी होने के कारण दोनों भावों की स्थितियां भी खराब और कमजोर होने से बहुत बड़ा मानसिक तनाव के साथ साथ नुकसान का सामना भी करना पड़ा। यह सब कुछ 6 जून 2025 तक रहा। उसके बाद यहाँ की स्थिति में सुधार है, लेकिन लाभ के भाव की स्थितियां 2022 से खराब है और 2022 से लेकर आज तक खराबी है और दिसंबर 2026 तक खराबी रहेगी। 12वां भाव होता है अप्रत्याशित खर्चों का, और अप्रत्याशित खर्चों का सामना आपको करना पड़ा था, करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो स्थितियां काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आप विदेश से संबंध बना सकते हैं, विदेश से व्यापार कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा, नौकरी और व्यापार से विदेश से लाभ ला सकते हैं। अप्रत्याशित खर्चों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और जो लोग विदेश की कंपनी में जाके नौकरी लगना चाहते हैं वो लग सकते हैं, लेकिन शुभ काम में, मांगलिक काम में पैसा खर्च होने का योग शनिदेव बनाएंगे और बना रहे हैं, बैठे हैं, बना रहे हैं। लेकिन शनिदेव भी छठे भाव में बैठे हैं, इसलिए यह स्थिति ठीक नहीं है। शनिदेव यहां पर रहेंगे जून 27 तक। तब तक ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह सब कुछ लागू रहेगा। अब बात करते हैं धन के भाव में मंगलदेव का क्या योगदान रहा, कैसा रहेगा 26 में। देखिए मंगलदेव यहां पर आएंगे 15 जनवरी 2026 को मकर राशि में। मकर राशि मंगलदेव की उच्च राशि। मंगलदेव यहां पर आते ही बहुत बड़ा एक अपने आप में राजयोग बन जाता है। इस राजयोग के कारण तुला राशि के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लाभ मिलेगा? परिवार में खुशियां आएगी, परिवार में सुख बढ़ेगा, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत बढ़िया होगी, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है ले सकते हो, बेचना है बेच सकते हो, जायदाद संबंधी कोई भी काम कर सकते हो। जिनकी जायदाद में किसी भी प्रकार का उलझन है, विवाद है, तकलीफ है, वो भी प्रयास करेंगे तो इस समय में निपटने का योग देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहां पर भी यही कहूंगा, आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, तो यहां पर ये योग तो बनते हैं भाई। आप मकान ले सकते हो, दुकान ले सकते हो, जायदाद ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, घोड़ा ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा लाभ। और सबसे बड़ी बात है परिवार में खुशियां बढ़ेगी। लेकिन यहां पर जब मंगलदेव आए तो नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पिता से संबंध, पिता की सेहत और पिता के व्यापार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतें, लापरवाही नहीं बरतें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये मंगलदेव की नीच राशि है, इसीलिए निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सावधानी रखें तो बढ़िया रहेगा। 11 मई 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे। यहां पर आएंगे तब भी यहां पर बढ़िया परिणाम देंगे। कैसे? 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा? तुला राशि के लोगों के विवाह शादी संबंध का योग बनेगा। और क्या होगा? व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वैसे भी एक बात बोलना चाहूंगा, क्या मंगलदेव जब आपकी कुंडली में 28 जुलाई 2025 को कुंडली के 12वें भाव में आए तब भी यहां पर अष्टम दृष्टि पड़ रही थी। 13 सितंबर को लग्न में आए तब भी सप्तम दृष्टि पड़ रही थी और 27 अक्टूबर को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आए अपने घर में। तो इस भाव के स्वामी होने के कारण इस भाव का भी मान बढ़ जाता है। तब से लेकर के 5 दिसंबर तक यहां की स्थितियों को बहुत बड़ा मजबूत कर रहे थे और यहां पर 15 जनवरी को आने से ऑलरेडी मजबूत हो जाएगी। तो इस समय में व्यापार और दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहा। आगे कब अच्छा रहेगा जो समझा रहा हूं मैं। तो 11 मई 2025 से भी मंगलदेव यहां पर आने पर आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, विवाह शादी संबंध के योग बनेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, यह भी मान के चलें। लेकिन
नौकरी के क्षेत्र में जब यहां पर आएंगे तब दृष्टि पड़ेगी। इस समय में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और यही मंगलदेव 20 जून 2026 को कुंडली के अष्टम भाव में आए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ेगी, तब धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद मनभेद दूर होकर के रिश्ते मजबूत होंगे, ऐसी स्थितियां बनेगी। और जब यहां पर आएंगे कब, 18 सितंबर 2026 को, तब नौकरी के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि यह मंगलदेव की नीच राशि है। और जब जब मंगलदेव नीच राशि में आते हैं और नौकरी के क्षेत्र में आते हैं, तब तब बड़ा व्यवधान करके मानसिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। नौकरी के क्षेत्र में एक लटकाने जैसी स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, उपाय बताऊंगा क्या करना है। तो यहां पर राजनीति वालों को भी ध्यान रखना है, और पिता की सेहत, पिता से संबंध और पिता के व्यापार का भी ध्यान रखना है। लेकिन जब यहां पर आएंगे तब जायदाद के क्षेत्र की स्थितियां, माता के क्षेत्र की स्थितियां, परिवार के सुख के क्षेत्र की स्थितियां, सबको मजबूत करने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को कर्क में जाएंगे, कुंडली के 10वें भाव में। यह स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी और यहां पर 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो ध्यान रखें मैं क्या बोलूंगा, 31 अक्टूबर 2026 तक यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति बैठे तो रहेंगे, लेकिन यहां पर मंगलदेव भी चले जाएंगे 18 सितंबर 2026 को। 18 सितंबर 26 को मंगलदेव भी चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि और मंगलदेव की नीच राशि, और यहां पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि और मंगलदेव की उच्च राशि। तो क्या होगा, तो ध्यान से सुने, विपरीत नीच भंग राजयोग बनेगा, जिसके कारण यहां की तकलीफें देवगुरु बृहस्पति महसूस नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यह कहते हैं, अगर तू यहां पर व्यवधान करेगा, कहां पर, यहां पर मंगलदेव को कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, यहां पर तू व्यवधान करेगा तो यह मेरी नीच राशि है, मैं यहां व्यवधान करूंगा। और यहां पर मंगलदेव की उच्च राशि है, तो दोनों का कम्युनिकेशन बनता है। और यह कब तक रहेगा, यह रहेगा दोनों का कम्युनिकेशन 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर के बाद में आपको नौकरी के क्षेत्र, 31 अक्टूबर से आपको नौकरी के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखना ही पड़ेगा, यह ध्यान रहे। अब बात करते हैं केतुदेव और राहुदेव की। केतुदेव 5 दिसंबर 2026 को यहां से यहां पर आएंगे और राहुदेव यहां से यहां पर चले जाएंगे। ये दोनों स्थितियां खराब, खतरनाक, परेशान करने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। यहां पर आने पर नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेंगे केतुदेव, राजनीति के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेंगे, पिता की सेहत खराब करेंगे, पिता के व्यापार में हानि पहुंचाएंगे। लेकिन धन के भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से यहां भी धन की आवक को खराब करेंगे, जमा पूंजी खर्च कराएंगे, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब करेंगे और पैतृक संपत्ति का भी विवाद पैदा करेंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ के परिवार के भाव में राहुदेव बैठे रहेंगे, यहाँ पर यह खराब करेंगे। और ऋण रोग शत्रु, नवम दृष्टि, ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में बहलाना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ये सब कुछ केतुदेव पैदा करेगा। और यहां पर राहुदेव रोग पैदा करेंगे, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेंगे, अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ देंगे। इस पर एक अच्छा खासा वीडियो लेके आऊंगा, चिंता ना करें। जो भी मैंने बोला है वो आपने समझा है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय करें। क्या करें, देखिए, धन के भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के लाल गुलाब मंगलवार शनिवार चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें तो बढ़िया रहेगा। छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, ऋण रोग शत्रु भय, इन सबसे बचना है। तो प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें या लड्डू वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका,
जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। रावदेव और केतुदेव इनके लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं और आपके कर्म और करियर के क्षेत्र में आएंगे और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये बहुत अच्छा है। और छठे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तब क्या करेंगे? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। तो इनका लाभ भी चाहिए भाई, और क्या चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक जो भी करना है करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद। जय श्री राम।